ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अब जो लेटेस्ट वॉर आ चुकी है, हम ये देखते थे कि सरहदों पे लड़ाई हो रही है, फिर डॉग फाइट हो रही है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, फिर उसके बाद लड़ाई का अंदाज भी मुख्तलिफ होता जा रहा है। और मतलब अब सिर्फ सरहदों पे किल चेन की तरह अब लड़ाई होगी। तो अब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो कि तमाम फोर्सेस के अब ज्वाइंट चीफ भी हैं, फिर उनके कमांड एंड कंट्रोल में तमाम चीजें आ रही है। जरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए कि अब आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो लड़ाइयां होंगी, जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क से, वो कितनी एडवांस और कितनी मुख्तलिफ होंगी जो रिवायती लड़ाइयां हम देखते हैं। आपके स्पेस की, आपके साइबर की, एवाक्स तैयारों की, और इसके साथ जो ग्राउंड में जो कमांड सेंटर्स था और फिर एयरक्राफ्ट के साथ जो लिंक्स थे। सो दे पायलट्स थे या ग्राउंड में जो कमांड हेडक्वार्टर था, वहां पे रियल टाइम इंटेलिजेंस और रियल टाइम इंडिया के जहाजों के लोकेशन आ रही थी। सो दैट वाज द कंसेप्ट था। फिर इसके साथ साइबर अटैक साइमल्टेनियसली किए एंड 70% इंडिया को हमने पैरालाइज कर दिया था ऑलमोस्ट। सो दैट वाज द कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हमने शो की फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें कि जो फ्यूचर जंग इसके बाद होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि एक दफा ये करके देखा गया है जिसमें बीवीआर का कंसेप्ट भी था। लेकिन अब मजीद इसमें डेवलपमेंट्स होती है, फ्यूचर में जंगें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि हम आपके हमारे सामने रशिया और यूक्रेन की भी जंग की मिसाल है, और इसके अलावा ईरान और अमेरिकन एंड इसराइलीज की जो जंग जारी है थी, उसके अंदर से भी डेवलपमेंट्स तो देखी जा सकती है। सो फ्यूचर की जंग जो होगी वो मिसाइल्स की जंग होगी, वो ड्रोन्स की जंग होगी, वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा, वो आपके एयरफोर्स जो होगी वो इसमें इस्तेमाल होगी। सो फ्यूचर में ये तब्दीलियां रूनुमा होंगी, और पाकिस्तान हर लिहाज से देखें, पाकिस्तान एक कदम आगे ही रहता है और खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स को भी देख रहा है, और दुश्मन आपका क्या कर रहा है वो भी इस पर नजर होती है। और दैट्स वाई अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो DGISPR ने भी बात की है, और जो एयरफोर्स के AVM थे उन्होंने भी बात की थी कि मजीद जो पाकिस्तान है कि सरप्राइजेस देने जा रहा है, और 14 अगस्त में जो एक बड़ी मैसिव परेड होगी उसमें मजीद चीजें पाकिस्तान उसमें पेश करेगा। तो इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात की है आपने कि 14 अगस्त को पाकिस्तान खुशखबरी देने जा रहा है परेड में। पूरी कौम को मुबारक पहले ही देना चाहते हैं आपके तवसत से, लेकिन जानना आपसे ये चाहता हूं कि इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रॉयल सिंह जो है वो ज़रा अजीब सी बातें करना शुरू हो गया, तो दिमागी तवाज़ुन मुझे लग रहा है ख़राब हो रहा है। वो फरमा रहे हैं कि चीन जो है वो बराह रास्त सामने नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान को खला, स्पेस, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद फराहम कर रहा है। उनका ये ख्याल है कि ये दफाई जो इश्तराक है ये भारत को ले डूबा है, यानी कि अब वो चाइना को इस बीच में जंग में मार्का हक में लाने की एक नाकाम साजिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस सवाल के जवाब में? ब्रिगेडियर साहब, आप देखें कि मोदी साहब द स्ट्रॉन्ग मैन इन एशिया, 56 इनकी छाती, हाइपर नेशनलिज्म, और उन्होंने कहा ये फौज जो है मोदी जी की सीना है और वो हम ये से ये कर देंगे। जब 4 दिन में आपने उनको ग्राउंड पर जीरो कर दिया, सो उनके बाद अब ये मसला आ रहा है, एक तो वो कंप्रीहेंड नहीं कर सके इनके साथ हुआ क्या है। सेकंड, दे विल टेक डिकेड्स, सफाइयां देते रहेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। और आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान, और सबसे बड़ा सबूत क्या है, अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट पेंटागन ने सबमिट करवाई, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। दैट्स वाई ट्रम्प उठते बैठते जहाजों का जिक्र करते हैं, प्रेजिंग फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो वो क्रेडिबिलिटी है। तो देखिए उनके दावों से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी वो कहते रहे। असल में होता है कि जब आप देखें JT चाइनीज जहाज है, लेकिन पायलट उसको उड़ाने वाला तो पाकिस्तानी बैठा हुआ था, बाकी जितना सिस्टम था वो इंडिजीनियस था। J-17 थंडर भी देखे पाकिस्तान में प्रोड्यूस, जॉइंट प्रोडक्शन थे, पाकिस्तान खुद बना रहा है। अब देखे 36 तैयार राफेल मिले थे। 2019 में मोदी साहब ने क्या कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। अब राफेल आए तो आपने बट साहब देखा होगा शास्त्र पूजा करते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उतारी गई थी। बिल्कुल ठीक है, हाँ आरती उतारी गई, लीमो रखा, उन्होंने कहा कि इसके बाद की टू वार्ड ऑफ द इवल आई
लेकिन वो क्या हुआ कि पहले घंटे में हमने 4 जहाज उनके खड़का दिए। सो इट वाज, देखिए जहाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको उड़ाने वाले प्रोफेशनल नहीं थे। मशीन तो राफेल उनके पास भी थी, अगर चाइना ने हमें टेक्नोलॉजी दी थी तो इट्स ऑलवेज दैट ट्रेनिंग एंड द मैनोवरिंग। बट सर अभी जो लेटेस्ट वॉर आ रही है वो अब आई थिंक एयर स्पेस सुप्रीमेसी से ज्यादा आपके मिसाइल सुप्रीमेसी पे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी। तो एक जो नई वेव आ रही है और फिर हमारी तरफ से भी जो रॉकेट फोर्स कमांड है इसका क्या किरदार होगा, इस बारे में जरा कुछ बताइए हमें। ये बिल्कुल सही आपने कहा। देखें कि जिसी तरह मैंने बात की थी कि फ्यूचर मिसाइल्स का है, ड्रोन्स का है, एयर डिफेंस का होगा, एयरफोर्स का इसमें बड़ा क्लियर किरदार होगा। तो दैट्स वाई आप देखिए जंग के फौरन बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने जो कंसेप्ट लेके आए, देयर वाज आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। सो इट विल बी ए कन्वेंशनल फोर्स जो होगी, न्यूक्लियर इसमें नहीं होगा, एक कन्वेंशनल होगी। और इसमें अभी आप देखें फतेह 1 और 2 आपके पास 140 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर। फतह 3 को भी हमने रिसेंटली टेस्ट किया है, फतह 4 भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है रॉकेट फोर्स कमांड। देखें प्रीवियसली ये आपके आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा था, अब ये इंडिपेंडेंट कमांड होगी और ये डायरेक्टली अंदर सीडीएफ के अंडर आ जाएंगे। तो अब उसमें आप ये देखें कि इसमें जबरदस्त बात ये प्रिसिजन स्ट्राइक्स ये करते हैं। सेकंड ये है कि दे आर इजी टू डिप्लॉय और आप इसको रिलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्चर है ये गाड़ी के ऊपर होते हैं, इजीली एक दफा फायर करके आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी भी इनकी है। सो दैट्स वाई आप देखें कि फ्यूचर अभी ये मिसाइल का है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल तो देखें हमने तो अभी तक छेड़ा नहीं है, लेकिन जो वक्त आएगा तो आपके पास देखें ना, नसर से लेके शाहीन 3 तक है जो 2750 है, और पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, हम इसको रेंजेस बढ़ा भी सकते हैं सिंस हमारा कंसेप्ट इंडिया सेंट्रिक मिसाइल्स है। तो आप देखें हम आसाम में मार सकते हैं, लक्षद्वीप जो इनके आइलैंड्स है वहां मार सकते हैं। सो एज फार एज हम जहां दूर है वहां तक हम अपने मिसाइल से एंगेज कर सकते हैं। मेरी आवाम को ज़रा आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर के हवाले से, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, कुछ आगाही दें ब्रिगेडियर साहब। ये देखें आर्मी के पास भी साइबर कमांड है, एयरफोर्स के पास भी, और दैट्स वाई मैं बता रहा था कि जिस दफा ये मार्का हुआ इस दौरान में ये देखें ना, साइबर में जो एयरफोर्स के पास है, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, लड़के लड़कियां थी जो जिन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया इंडिया का 70% सिस्टम, उनका बिजली का सिस्टम आपके काबू में था, उनके एयरलाइनर्स एयरपोर्ट्स का सिस्टम आपके पास था, उनका बैंकिंग सिस्टम आपने मफलूज कर दिया था। और आप उनके जो तमाम जो आप समझ लें कि जो सिस्टम था, इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपने कंट्रोल करके मैसेज दिया कि हम ये साइबर वारफेयर वी हैव दिस कैपेबिलिटी, तो हमने वो कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इसका हिस्सा थे, जो मल्टी डोमेन की जो मैंने बात की, हमने ऑलरेडी उसको लिंक किया हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स ने। सो इवन आप फ्यूचर में देखेंगे कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है कि इसमें तो रोबोट्स भी आ सकती है और इसमें मजीद ऐसे चीजें आ सकती हैं जो इसमें बिल्कुल आप इंसान की सोच से बालातर चीजें इसमें हो सकती है।